गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आनंद कुमार, मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं आप सभी को मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा सबसे पहले ये मोटिव रहेगा कि मैं आप सभी को क्लास 10th के सारे डाउट क्लियर कर दूँ, क्योंकि क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे, अधिकतर बच्चे ऐसा ही जानते हैं कि बस पढ़ना है और पास करना है। बहुत कम से ऐसे बच्चे जानते हैं जो सोचते हैं कि हम टॉप करें। मेरा ये फर्स्ट टाइम है यूट्यूब चैनल पे, फर्स्ट वीडियो है ये मेरा, और मैं आचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा आप सभी को मैथ की तैयारी कराऊंगा। मुख्य रूप से हमारे यहाँ मैथ की तैयारी ही होगी, लेकिन हमारे साथ दो दोस्त हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ पढ़ाएंगे उज्जवल हमारे सर हैं एक, और उसके बाद मैथ हम पढ़ाएंगे, आनंद सर आपको पढ़ाएंगे मैथ। संस्कृत पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पे, साइंस की भी तैयारी की जाएगी और हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम दो टीचर ही मिलके करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको यहाँ पे मैथ पढ़ना है, क्योंकि मैथ में बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आपको बता देते हैं, आचार्य इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल है, जिसको आप लोग को करना है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए। इस पे डेली वीडियो आएगा, या तो वीडियो 1-2 दिन की गैपिंग पे होगा, लेकिन डेली वीडियो आएगा। आप सभी को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करते रहना है, क्योंकि आप लोग को डेली वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए जानते हैं मैथ के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले क्लास 10th का मैथ हम लोग जानेंगे, जिसमें टोटल 15 चैप्टर हैं। हम लोग को पता है कि 15 चैप्टर है, जिसको कंप्लीट करना हर साल पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कोचिंग होते हैं जहाँ पे बच्चों को बस आधा चैप्टर ही कंप्लीट कराता है और छोड़ देता है। लेकिन हम यहाँ पर ही 15 चैप्टर को यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे और सारे चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। टोटल नंबर एग्ज़ाम में पूछता है 100 नंबर का, लेकिन मुख्य रूप से 50 नंबर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 50 को बनाना रहता है, और 38 को सब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें 15 शॉर्ट रहते हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे मैथ में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो 100 नंबर का रहता है, तो 50 नंबर हमको सब्जेक्टिव में से पढ़ लेना है, और सब्जेक्टिव हमको छोड़ना नहीं है, पूरा एकदम रिवाइज रखना है। 15 नंबर का शॉर्ट है, 15 नंबर हमको पूरा अच्छे से लाना है, और 4 ठो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी हमको तैयारी अच्छे से करना है। अब आइए चैप्टर पे, कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो सारा डिटेलिंग यहाँ पे है। देखिए, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, इसमें से 7 से 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 7 से 8 आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन इतना ही पूछा जाता है, और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 1 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि चैप्टर 1 में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देखिए, चैप्टर 2 बहुपद में भी 7 से 8 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जी हाँ, इसमें शॉर्ट 2 से 3, बस 2 से 3, और इसमें लॉन्ग नहीं पूछा जाता है। ये भी हमारा बेनिफिट चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर हमको दिमाग में रखना है, जिससे आगे हम ऑब्जेक्टिव में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तीसरा चैप्टर देखिए, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और उनके युग्म। ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में 2 से 3 और लॉन्ग में एक क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, तो एक ग्राफ हम आपको सिखा देंगे एकदम अच्छे से। ग्राफ एग्जाम में छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ से हमें 5 नंबर मिलेगा। देखिए, द्विघात समीकरण, ये हमारा चैप्टर 4 है। इसमें से पूछे जाएंगे 7 से 8 ऑब्जेक्टिव, ये इसमें 2 से 3 शॉर्ट, इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम ये चैप्टर भी आराम से तैयारी करेंगे। अब चलते हैं आगे हम। तो आइए, समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5, इसमें से 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 4 शॉर्ट पूछे जाते हैं। इसमें भी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। तो शॉर्ट का जो है उसका तैयारी हम बहुत अच्छे से आप लोग को करा देंगे, उसमें कोई चिंता नहीं। एपी सबसे आसान चैप्टर है, इसको एपी बोलते हैं, ये सबसे आसान चैप्टर है। त्रिभुज से 3 से 4 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। 2 ठो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, बस इतना ही। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें 13 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। 13 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 2 को शॉर्ट पूछता है, लॉन्ग एक भी नहीं। हमको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI चैप्टर है। अब बहुत ही
हल्का चैप्टर है, ये हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ ट्रिक होता है, याद कर लेंगे, ये बन जाएगा। बहुत ही हल्का चैप्टर है ये निर्देशांक ज्यामिति। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, त्रिकोणमिति या उनका परिचय। इसमें 20 नंबर का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। जी हाँ, इसमें सब्जेक्टिव इतना ही पूछा जाता है क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा अच्छा चैप्टर है मैथ का, और ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है मैथ में हमारे सिलेबस में, क्योंकि 10th के बाद 11 12 में भी इसी से पढ़ना है, और ये हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि मैथ कहाँ यूज होता है, लेकिन मैथ यूज होता है। तो चैप्टर 9 त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, ये इसी से रिलेटेड है। चैप्टर 8 से ही चैप्टर 9 रिलेटेड है। इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या नहीं होती है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 1 पूछा जाता है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, ये त्रिकोणमिति का ही बड़ा भाई है, मान लीजिए, इसमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वृत्त। वृत्त मतलब गोला, जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त हो गया, इसी को पढ़ना है, बस इसी का कुछ है रेडियस, त्रिज्या। आप सभी को पूरा डिटेल में वीडियो मिलेगा, आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिएगा। ऑब्जेक्टिव 2 से 3 पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 पूछा जाता है और लॉन्ग इसमें नहीं बनता है। रचनाएं, ये वृत्त से ही संबंधित चैप्टर है। जब तक हम वृत्त नहीं पढ़ेंगे ये पढ़ना हमारे लिए आसान नहीं होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, शॉर्ट भी नहीं होता है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी अगर हम पढ़ लेते तो हमारा 1 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 1 पूछा जाता है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एक ठो ग्राफ हम बता देंगे, एक ठो ये, एक ये, 2 3, एक इधर से 4, मुश्किल से मुश्किल 8 में हमको 4 ही बनाना होता है, 4 हम कंप्लीट करवा देंगे आपको बहुत ही अच्छे से। अब अगला चैप्टर का हम जान लेते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 2 नंबर के शॉर्ट पूछे जाते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से आयतन, भुजा, भुज यही सब पढ़ना होता है, और ये सब पढ़ के ये टोटल 8 2 10 आए 5 नंबर का ये अंक प्राप्त कर सकते हैं। सांख्यिकी सबसे आसान चैप्टर मुझे ये भी लगता है मैथ का, एक 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही आसान होता है, 1 मिनट में बन जाने वाले प्रश्न होते हैं इसमें, 1 2 नंबर के शॉर्ट और 1 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन। जी हाँ, 5 नंबर का, इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। हम यही आपको सजेस्ट करेंगे, जब हम बुक को आपको स्टार्ट करेंगे तो आपको हम सारे वही लॉन्ग पढ़ाएंगे जो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। यह है प्रायिकता। प्रायिकता भी हमारे मैथ का बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें से भी 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 2 नंबर के 2 को शॉर्ट और 1 ठो लॉन्ग। जी हाँ, इसमें 1 भी लॉन्ग नहीं पूछता है। तो आइए हम आपको अब अपना यूट्यूब चैनल के बारे में बता देते हैं। आचार्य इंस्टीट्यूट, आचार्य इंस्टीट्यूट पे आपको आनंद सर और उज्जवल सर दोनों मिल के पढ़ाएंगे। आप सभी को यहाँ पे मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, और यहाँ पे आपको संस्कृत की पढ़ाई दी जाएगी। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मोटिवेटिव वीडियो होना चाहिए। आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल से आपको मैथ का चैप्टर 1 के सारे प्रश्न NCERT के आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे, और चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। हम जाते जाते आप सभी को ये बोलना चाहते हैं कि खुश रहिएगा, सपने देखिएगा और आचार्य इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिएगा।